प्रणाम मित्रों, आज हम बात करेंगे कि घर में कुत्ता पालना सही है या गलत। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो इस कुत्ते से हमें फायदा होता है हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है, क्यों इसको घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं तो क्यों, और रख सकते हैं तो क्या इसकी ऐसी विशेषता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम जितने भी जीवन में हमारे जो कष्ट आते हैं उसमें यह जीव हमारे लिए कितना कारगर सिद्ध होता है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या इसके फायदे हैं हमें। सर्वप्रथम तो ये बात है कि जो कुत्ता होता है उसकी पहली जो विशेषता है वह वफादार होता है। कुत्ते की दृष्टि में आप अगर कुछ अच्छा कर जाओ, आप उसको एक रोटी का ही टुकड़ा दे दो तो उसकी दृष्टि में आप महान हैं और आप उनके मालिक हैं। वो आपका दास बन जाएगा उसी एक टुकड़े रोटी। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है जो कि मनुष्य में भी ये गुण नहीं है। मनुष्य का आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कभी ना कभी जब उसके मन की बात नहीं होगी तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जीव है कि वो कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकता है। वो वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। अगर जीवन में कोई इतना भयानक कष्ट आ रहा है ग्रहों के द्वारा, राहु केतु, खासकर केतु, अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा या आपके संतान की तरफ कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है, संतान पक्ष को कुछ हानि पहुंचा रहा है, या आपके बच्चों की कोई तबियत खराब है, काले कुत्ते की आप सेवा करें, काले कुत्ते को आप रोटी दो, दूध दो, अवश्य उससे लाभ होगा। जितने ही कष्ट आपके संतान की ओर हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे, वह जो कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। अगर आपको शत्रु से भय है, कोई शत्रु आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, कोई गुप्त शत्रु है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं हमें नुकसान कहां से हो रहा है, कौन हमारे पीछे लगा हुआ है, तो आप कुत्ते को रोटी और दूध दीजिए तो देखना आपके जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाएगा, जो अपने आप पीछे हट जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। चौथी जो विशेषता है इसकी, आपकी कुंडली में किसी मार्केश की दशा, अंतरदशा या गोचरवश कोई ग्रह अगर मार्केश है तो आप कुत्ते को भोजन कराइए, आपका यह ग्रह जो मार्केश हो रखा है वो भी शुभ फल देने लग जाएगा और जो कष्ट है उसमें अवश्य कमी आएगी। अगर कुंडली में पितृदोष है उसके लिए भी आप कुत्ते को जितना भी भोजन करा सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं तो आपको उससे फायदा होगा और जो दोष है उससे आपको निजात पाई जाए। क्योंकि जो भी हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें कहा गया है कि जो पहली रोटी है वह किसकी है, गौ माता की है, और जो अंतिम रोटी है वह कुत्ते की। इसीलिए कभी भी घर में या घर के किसी भी सदस्य को जो अंतिम रोटी होती है, आखिरी जो रोटी होती है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पे किसका अधिकार है, कुत्ते का अधिकार है। तो उस रोटी को कुत्ते के लिए ही देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें घर में रखते हैं इसको या बाहर रखते हैं तो इसमें और क्या क्या इसके गुण हैं। एक तो कुत्ते को आपने कभी भी देखा होगा कि वह ऐसे कान लगा करके ही सोता है। कभी भी अगर पृथ्वी में कोई हलचल होती है, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि, तो उसको कम से कम 10 सेकंड पहले पता चल जाता है और कुत्ता तुरंत उठ जाएगा, भौंकने लग जाएगा। घर में कोई भी अगर आता है आपके दरवाजे पे तो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, उससे आप जो भी आपके घर में है कोई ऐसा अनजान व्यक्ति न घुसे, उससे भी आप बच सकते हैं। अगर परिवार में संकट आने वाला है तो सर्वप्रथम उस कुत्ते की ही तबीयत खराब होगी। अगर इतना भारी कष्ट है तो हो सकता है कुत्ते की मृत्यु भी हो जाए। अगर कुत्ते की मृत्यु हो गई तो समझ लो कि वो कष्ट आप पे आना था और उस कुत्ते ने स्वयं पे ले ली। कुत्ते का जो रोना है वह अच्छा नहीं माना जाता, वो कुछ ना कुछ गलत संकेत कर रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों ने इसको बिल्कुल ये कह रखा है कि इसको पालना ही नहीं चाहिए। कुत्ते के लिए कहा गया कि आप इतनी जो मैंने अभी विशेषता बताई ये इसके फायदे हैं, लेकिन कुत्ते को आप अपने घर में नहीं रख सकते। जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान पे कुत्ते को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं तो भगवान ने हर किसी के लिए एक अलग अलग स्थान बना रखा है। जो चिड़िया का स्थान होता है उसको घोंसला कहते हैं, जो गौ माता के लिए होता है वो गौशाला होती है, जो चूहा, सर्प हो गए इनके लिए बिल होता है। मतलब हर किसी के लिए एक व्यवस्था बना रखी है। तो वैसे ही कुत्ते के लिए जो घर है वो इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए है। उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप पे इतने सक्षम हैं तो आप उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करिए, लेकिन घर पे नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए, इसमें हर किसी जगह इसको वर्णित किया गया है, लेकिन हर जगह इसके लिए मनाही की गई। आपने सुना भी होगा
पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा टीवी इत्यादि में कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने कुछ वर्षों तक जो है राज किया, उसके बाद अपने जो इनका पुत्र का भी पुत्र प्रपौत्र जिसको कहते हैं, वो राजा परीक्षित को अपना राजपाट सौंप दिया और अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए, सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए और हिमालय की तरफ चल पड़े। एक एक करके सर्वप्रथम द्रौपदी जी गिर पड़ी, उसी प्रकार सहदेव, नकुल, अर्जुन, के बाद भीम, और जब अंतत्वगत्वा युधिष्ठिर ही धर्मराज जिनको कहा जाता है वही अकेले रह गए और उनके साथ एक कुत्ता था। जब वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उनके साथ एक पीछे से एक कुत्ता लग गया था और उन्होंने समझा कि ये हमें स्वामी मानता है, ये हमसे प्रेम करता है, इसलिए ये हमारे पीछे लगा हुआ। तो जब इनको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और इंद्र के जो दूत थे इनके साथ थे, तो इन्होंने कहा कि आप इसमें विराजमान हो जाइए और आपके लिए यह वाहन आया है, तो आप स्वर्ग के लिए प्रस्थान करिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कुत्ता भी है। वहां पे स्पष्ट कहा गया है महाभारत में कि कुत्ते के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल अपनी बात पे अड़ गए कि नहीं, मैं इसको इस अवस्था में नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे तो इसको भी ले जाना पड़ेगा साथ में। तो वहीं पे कहा गया है कि कुत्ते का स्पर्श भी, मतलब वहां पे काफी कुछ वर्णन किया गया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुत्ते का जब हम स्पर्श करते हैं तो स्नान करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं या पूजा पाठ आपने करना है, तो अगर आपने कुत्ते को छू लिया उससे पहले, तो आपको स्नान करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। हाँ, और अगर आप कार्य करते तो उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपने धार्मिक कार्य अगर कुछ पूजा पाठ जब तब करना है तो उसके स्पर्श मात्र से आपको स्नान करना है। जब इतना वर्जित है तो इसको हम कैसे स्वर्ग ले जा सकते, क्योंकि ये कर्म के बंधन से इसको यह योनि मिली है और इसको यह कर्म भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से कई पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन इसको घर में रखना, आप जहाँ पे आप सो रहे हैं, जहाँ पे आप खा रहे हैं वहीं पे ये भी खा रहा है, जहाँ पे आप सो रहे हैं वहीं पे ये भी सो रहा है, तो ये उचित नहीं है। जीवों पे दया करनी चाहिए, वो भी एक जीव है, वो भी एक प्राणी है। जिस प्रकार से हमें भूख लगती, ठंड लगती है, इस प्रकार उसको भी लगती है। दया परोपकार दिखाना चाहिए हर किसी जीव में। भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। आपने ये भजन तो सुना ही है, नामदेव जी ने क्या कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब वो रोटी पका रहे थे तो वहां पे कोई कुत्ता आ गया और कुत्ते ने जो है रोटी उठा करके भाग गया। तो नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु आपने क्यों आज श्वान का वेश बनाया और मुझे ऐसा इंसान का एक शरीर बना करके यहाँ पे बिठा दिया और अपने आप जो है एक श्वान यानी कुत्ते का रूप धारण करके मेरे पास आ गए, और क्यों आप सूखी रोटी ले जा रहे हो, इसमें थोड़ा घी तो लगा दो, ऐसा सूखी कैसे खाओगे आप। तो नामदेव जी ने उस कुत्ते में भी भगवान का स्वरूप देखा। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में बिल्कुल इसको वर्जित किया गया, उसके स्थान के लिए बताया गया है कि उसके लिए कोई अलग स्थान मनाही नहीं है। पंचबलि का विधान है। पितृपक्ष में आप देखते हैं पंचबलि दी जाती है, उन पंचबलियों में इसका भी एक हिस्सा होता है। जो पांचवें जो ग्रास होता है, जो रोटी होती है, जो भोजन होता है, इस कुत्ते के लिए होता है, लेकिन स्थान उसके लिए दूसरा होना चाहिए, घर में उसको नहीं रखना चाहिए। बाकी तो भगवान हर जगह हर किसी रूप में। इसको कर्म प्रधान के कारण, कर्म बंधन के द्वारा इसने पिछले जन्म पत्नी कौन से ऐसे कर्म किए थे जो इसको कुत्ते का जन्म मिला। आज तो कई प्रकार के कुत्ते आ गए हैं, हजारों लाखों रुपए के, लेकिन जो कुत्ता है वो कुत्ता ही है और कुत्ता को अशुद्ध माना जाता, क्योंकि एक तो वो मांसाहारी, वो जीव मांसाहारी है। जिस प्रकार से शेर है, गीध है, वैसे कुत्ता भी है। मांसाहारी तो मनुष्य भी है, लेकिन वो तो खुद उसने अपनी प्रवृत्ति को बना दिया, लेकिन मनुष्य के लिए मनुष्य को मांसाहारी नहीं कहा गया। मांसाहारी वही जीव है जो अपनी जीभा से पानी पिए। मनुष्य तो जीभ से नहीं पानी पीता है, जो जीभ से पानी पिए वो मांसाहारी है। और कहा गया है कि जो कुत्ता होता है वो गंध को खाता है, तो इसको शास्त्रों में घर के अंदर रखना वर्जित है। बाकी उसको पालना पोषण करना, उसकी देखरेख करना कोई शास्त्र विरोधी नहीं है, वो सब कुछ अच्छा है। आप जितनी सेवा कर रहे हैं वो भी एक जीव है,
उसको आप जितना भी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं तो वो तो उसके कर्म भी हैं कुछ पिछले जन्म के, कि जो ऐसे स्थान में उसको उचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसको अपने साथ में जहां आप खाते हैं सोते हैं वहां न रख करके उसके लिए आप कोई अलग से चाहे रूम ही बना लो। तो ये जो भी शास्त्र सम्मत बात थी वो मैंने आपको बताया। इसके आगे वो स्वयं अपनी अपनी मर्जी है, इसमें किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि आपने ऐसा ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे इसी प्रकार की कोई धार्मिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रणाम, जय श्री राधे।